यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, मैं अपने चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है 4 दिसंबर 2021 को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो ये सूर्य ग्रहण से संबंध में ताना बाना लेकर मैं आपके लिए आई हूँ इस वीक का राशिफल लेकर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, इसे सूतक मान्य नहीं होगा। मंदिर जी में पूजा वगैरह अर्चना नियमित रूप से होती रहेंगी, पर चूंकि ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं राशियों पे 12 राशियों पे अपना फल अवश्य, अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। तो आज हम इस वीडियो में सूर्य ग्रहण के संबंध में क्या प्रभाव 12 राशियों पर पड़ने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस सूर्य ग्रहण में किस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा अशुभ फलों में कमी कर सके और शुभ फल प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं उपाय भी बताऊंगी। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, देखा जाए तो वृश्चिक राशि में ये जो सूर्य ग्रहण बन रहा है, यहाँ पर सूर्य, केतु और बुध की युति है वृश्चिक राशि में। अब देखिए, मंगल चाहे दूसरे भाव में है, तुला राशि में है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल और केतु की काफ़ी नज़दीकी बनी हुई है। कहने को मंगल दूसरे भाव में, लेकिन आप देखिए मंगल की डिग्री इस टाइम ग्रहण के समय 28 डिग्री के है, और वहीं हम केतु की बात करें तो केतु 6 डिग्री के है। अब आपको पता ही है कि केतु हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं, तो इस तरह से मंगल और केतु में अधिक अंतर नहीं है। इसी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा ये हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए ये ग्रहण अष्टम भाव में बन रहा है। ऐसे में आपने देखा होगा कि मंगल देव आपके सप्तम राशि में भाव में विराजमान है और मंगल और केतु में अधिक दूरी नहीं है। तो मेष राशि के जातकों को आपको सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी है। ऐसे में इस समय आपको कोई वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं, कोई चोट चपेट की घटना आपके साथ हो सकती है। आपको बिजली, अग्नि या जैसे कोई भी धारदार हथियारों से विशेष सावधानी रखनी है। आपके साथ कोई दुर्घटना का योग बन रहा है, कोई ना कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है, इसलिए अधिक से अधिक आप सचेत रहें। अब देखिए, यदि हम विद्यार्थी वर्ग की बात करते हैं तो उसमें भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको कुछ संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। अविवाहितों के लिए इस समय विवाह के संबंध में चर्चा चल सकती है, प्रसंग बन सकते हैं, लेकिन अभी विवाह इत्यादि के लिए समय आपके पक्ष का नहीं है। थोड़ा वेट कर ले, उसके बाद आप विवाह इत्यादि का समय जब पक्ष का बन जाए तो आप उस पर जा सकते हैं। अब देखिए, यदि हम इस समय कोई फायदे की बात करें तो इस समय मेष राशि के जातकों को आपका कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये समय बेहद उम्दा होने वाला है। आपके कार्य व्यवसाय में तेजी रहेगी। आप कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। यदि हम सावधानी की बात करते हैं तो आपको अपनी सेहत संबंधी सावधानी, चोट चपेट की घटनाओं से सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष राशि की। वृष राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण उनके सप्तम हाउस में बन रहा है। अब देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये वृष राशि वाले जातकों के लिए समय पक्ष का नहीं है। अब देखिए, नौकरी पेशा जातकों की यदि हम बात करें तो उनको अचानक से कोई लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कोई ऐसा लाभ, उनको कोई ना कोई अवसर अचानक से प्राप्त होगा, लेकिन अचानक ही फिर वो उनके हाथों से छूटता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, सप्तम हाउस में आपके ग्रहण योग बन रहा है और सप्तम का स्वामी आपसे रोग भाव में गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जीवन साथी की सेहत को लेकर समस्या प्रदान करेगा। अब देखिए, यदि आपके वैवाहिक जीवन में पहले से ही कोई समस्या चल रही थी या जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ तल्खी थी तो इस समय वो गंभीर रूप ले सकती है। यदि वैसे भी संबंध सामान्य थे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कलह के योग बन रहे हैं। तो इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में विशेष सावधानी बरतें और जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आप सजग रहें। हालांकि देखा जाए तो आपका भाग्य पक्ष आपके साथ है, परंतु इस समय सजगता की विशेष आवश्यकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। अब देखिए, मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण उनके 6th हाउस में बन रहा है।
अब देखिए मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण बेहद अशुभ प्रभाव देने वाला नहीं होगा। देखिए प्रारंभ में कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ ना कुछ आप अपने आप को दबा हुआ, कुछ निस्तेज सा, थका हुआ महसूस करेंगे। आपके आत्मबल में भी कमी दिखाई देगी। कुछ प्रारंभ में वाद विवाद इत्यादि होगा, आपको संघर्ष की स्थिति होगी, लेकिन अंत में विजय आपकी होने वाली है। लास्ट में आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे और संघर्ष में आपकी विजय होगी। अब देखिए अगर हम पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये समय कुछ आपके पारिवारिक कलह का रहेगा। परिवार में कुछ अशांति कलह का वातावरण बन सकता है। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो ऐसे में भी आपके कुछ आत्मबल की कमी के कारण आप अपने एग्जाम या कोई कंपटीशन इत्यादि में आप पार्ट ले रहे हैं तो उस समय आपके लिए ये परेशानी का कारण बनेगा। आप अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करेंगे लेकिन आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इस समय अपने मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि हम इस ग्रहण काल में अच्छाई की बात करें तो देखिए संघर्षमय चाहे आपका हो समय, लेकिन अंत में विजय आपकी होने वाली है। साथ ही साथ कार्य व्यवसाय में भी इस समय आपकी तेजी रहेगी। आपके वैवाहिक जीवन में भी संबंधों में शांति रहेगी। जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण उनके पंचम हाउस में बन रहा है। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आपको ये समस्या देने वाला होगा। अब इस समय में आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होंगे, उत्तेजना के शिकार होंगे और उत्तेजना और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप एग्जाम में कुछ गलत कर जाएंगे। तो ऐसे में आपको कर्क राशि के जातक को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी संभल के रहें। इस समय आपके प्रेम संबंधों में मान हानि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये पंचम भाव में आपके ग्रहण योग बन रहा है तो गर्भवती स्त्रियां विशेष रूप से अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि चूंकि इसमें आपने ग्रहण काल में सूतक मान्य नहीं है, क्योंकि ये आपने हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को विशेष खाना पानी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनको बल्कि विशेष ध्यान देना है इस समय, जिससे कि उनकी संतान का स्वास्थ्य ठीक रहे। अब देखिए इस समय आपको कुछ लोगों को अपनी संतान से बेहद मतभेद होते हुए, गंभीर मतभेद भी होते होंगे। तो कुल मिला के आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से या संतान की तरफ से आपके लिए ये ग्रहण कुछ बुरा प्रभाव, अशुभ प्रभाव देने वाला होगा। लेकिन हम यदि कोई अच्छी बात, फायदे की बात करते हैं इस समय, तो इस समय व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपका पक्ष का बना हुआ है। आपको व्यापार में तेजी मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही निवेश करने के लिए ये कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद उम्दा समय है। इस समय यदि किसी मकान में, प्रॉपर्टी में कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो उससे आपको शुभता की प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण उनके 4th हाउस में पड़ रहा है। अब देखिए इसमें आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो उसमें कुछ कलह कलेश के योग बन रहे हैं। किसी से आपका भारी परिवार में मतभेद हो सकता है। इस समय में परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है, जिसके ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कुछ कहीं पे किसी प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करने की सोच रहे थे तो इस समय आप बिल्कुल रुक जाएं। कहीं भी निवेश करने के लिए किसी भी तरीके से शुभ समय नहीं है। आप इस समय यदि कोई रुपया, पैसा या मकान, प्रॉपर्टी कहीं पे आप निवेश करते हैं तो इस समय आपके साथ कोई फंसावट हो सकती है। यात्राओं में इस समय आपके लिए, यात्राओं की बात करें तो यात्राओं को टाल दें तो काफ़ी अच्छा है। कार्य व्यवसाय में आपको थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन संघर्ष के पश्चात आपको कार्य व्यवसाय में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए, तो शिक्षा के दृष्टिकोण में समय आपके पक्ष का बना हुआ है। शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त करने वाले बनेंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों आपके लिए ये ग्रहण योग 3rd हाउस में बन रहा है। अब देखिए ऐसे में आपके ये छोटे भाई बहन या जो आपके समकक्ष हैं या आपसे जो छोटे हैं, उनके लिए ये काफ़ी कष्टकारी होने वाला है। आपके मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी करेगा। अब देखिए इस समय यात्राएं तो आपको कन्या राशि वाले जातकों को बिल्कुल नहीं करनी। कोई आवश्यक भी हो तो इस समय आप उसको टाल दें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। यदि हम आपकी सेहत की बात करते हैं तो इस समय आप अपने आप को निस्तेज, थका हुआ, कुछ दबा हुआ सा महसूस करेंगे। आत्मबल की कमी इस समय आपके अंदर बनी रहेगी। यदि हम विवाह इत्यादि के लिए देखें तो अभी समय पक्ष का नहीं है, अभी कुछ समय रुक जाएं तो काफ़ी अच्छा होगा।
साथ ही साथ अगर हम फायदे की बात करें तो इस समय आपको भाग्य का साथ तो बराबर मिलता रहेगा, और शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षार्थियों के लिए भी ये समय पक्ष का बना हुआ है। कार्य व्यवसाय आपका सामान्य दिखाई दे रहा है। बाकी देखा जाए तो आपको इस समय अपनी सेहत की और अपने से छोटे भाई बहनों की विशेष सचेत सावधानी रखनी है। फ्रेंड्स, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जो वीडियो के अंत में जो उपाय बताऊंगी उनको करने से आपके अशुभ फलों में कमी होगी और शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों, ये ग्रहण आपके सेकंड हाउस में बन रहा है। अब देखिए, सेकंड हाउस में जो ये ग्रहण बन रहा है ये आपके लिए बहुत अधिक अशुभ फल प्रदान करने वाला नहीं है। यदि आप इसमें कुछ सावधानी बरतते हैं तो ये समय आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। अब देखिए, आपके लिए एक बड़े लाभ का योग बन रहा है इस वीक। आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, परंतु उसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि कोई भी निर्णय लेने से आप बचें। अगर आपको कोई भी नया निर्णय लेना है या कहीं पे आपको लाभ संबंधी कोई निवेश इत्यादि करना है या कोई आपके जो भी लाभ का सौदा है उसमें आप किसी एक्सपर्ट की सलाह को अवश्य लें, और एक बार सलाह लेने के पश्चात ही कार्य का अंतिम जामा पहनाएं। यदि आप बिना किसी सलाह के या फिर बिना सोचे समझे कोई कार्य करते हैं और निर्णय लेते हैं तो ऐसे में आपका लाभ का सौदा घटकर हानि का सौदा बन सकता है, जिससे कि फ्रेंड्स आपको अपने धन लाभ का प्रॉपर फायदा नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, इस समय आपके साथ चोट चपेट ग्रहण काल में कोई घटना हो सकती है, आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए उसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हम अच्छी बात करें, फायदे की बात करते हैं तो इस समय आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो समय पक्ष का बना हुआ है। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। घर परिवार का माहौल सामान्य रहने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण योग उनके लगन भाव में पड़ रहा है। अब देखिए, लगन भाव में पड़ने वाले के कारण आपको कुछ मानसिक समस्याएं, मानसिक विचलन रहेगा इस समय। आप अपने अंदर विचारों का एक झंझावात महसूस करेंगे कि आप पूरे दिन अपने आप को कुछ विचारों में, कुछ मानसिक तनाव में दबा हुआ सा महसूस करेंगे। अब देखिए, सेहत की बात करूं तो वहां भी आपको समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। अब सेहत के कारण आपका कुछ धन या पैसा भी इसके कारण से खर्च होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों, ये ग्रहण आपको केवल अशुभ फल प्रदान नहीं करने वाला, कुछ आपको शुभता भी देने वाला है। अब देखिए, कार्य व्यवसाय की बात करें तो ये ग्रहण काल में आपके कार्य व्यवसाय को नई सफलता, नई ऊंचाई मिलने वाली है। हालांकि आपका भाग्य पक्ष इतना प्रबल नहीं है इस समय, परंतु फिर भी आपको अंतिम रूप से आप जितने भी मानसिक परेशान होंगे, आपको सेहत संबंधी समस्याएं होंगी, लेकिन उसके पश्चात अंतिम रूप से ये आपके कार्य व्यवसाय को सफलता दिलाने वाला होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण उनके 12th हाउस में बन रहा है। अब देखिए, धनु राशि के लिए ये ग्रहण योग विशेष अशुभ फल प्रदान करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप सावधानी और सचेतता बरतेंगे तो ये ग्रहण आपको शुभता ही अधिक प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इस समय में आपके पिता तुल्य या पिता से कोई ही मतभेद हो सकते हैं या फिर आपके पिता को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस समय आपके सामने एक अचानक से कोई खर्च सामने आएगा और उसके कारण आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यदि हम शुभता की बात करें तो इस समय यात्राओं का योग बना हुआ है और आपको यात्राओं से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय पक्ष का बना हुआ है, और एक विशेष फायदा ये कि इस समय आप अपने शत्रु पक्ष पर हावी रहेंगे। चाहे कितना भी विरोधाभास हो, अंत में शत्रु पक्ष पर आपकी ही विजय होने वाली है। अब देखिए, अगर हम आय की, धन की बात करें तो इस पूरे वीक आपको सुगमता से धन की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण उनके 11th हाउस में लग रहा है। अब देखिए, शिक्षार्थियों के लिए ये समय विपक्ष का बना हुआ है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। आपकी यदि हम आय की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो आय तो आपको प्राप्त होगी, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद होगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके लाभ के रास्ते, आपके आय के रास्ते कुछ रुके हुए से, लेकिन संघर्ष के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद आपको इस पूरे वीक आय की प्राप्ति होगी। सेहत आपकी सामान्य रहेगी, घर परिवार का माहौल भी आपके लिए सामान्य रहने वाला है। लेकिन यदि हम आपके कामकाज की बात करते हैं तो वहाँ पर गति कुछ धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका कामकाज कुछ गतिरोध में रहेगा
और भाग्य का भी साथ आपको पूरा नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे सावधानी की आवश्यकता है, डरने की जरूरत नहीं। वीडियो में अंत में बताने वाले उपाय को करने से अशुभ फलों में कमी होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण उनके 10th हाउस में लग रहा है। अब देखिए, पिता से आपकी अनबन हो सकती है, किसी से तेज वाद विवाद का योग बन रहा है, पारिवारिक माहौल भी आपका अशांत रहने वाला है। अब देखिए, कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण विशेष अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा। क्योंकि ग्रहण है तो प्रारंभ में कुछ स्थिति संघर्ष में रहेगी, लेकिन संघर्ष के बाद अंतिम विजय सफलता आपको ही मिलेगी। अब देखिए, आपका पारिवारिक जीवन अशांत रह सकता है। किसी से सलाह लिए बगैर कोई भी काम नहीं करना। अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही आप अपने अंतिम निर्णय पर पहुंचे। अब थोड़ा बहुत आपको इस पूरे वीक प्रारंभिक संघर्ष रहेगा, उसके बाद आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण उनके 9th हाउस में लग रहा है। अब देखिए, मीन राशि के जातकों को इस ग्रहण काल में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। उनके लिए ये ग्रहण का जो गोचर है वो काफी अशुभ फल प्रदान करने वाला है इस समय। अब देखिए, मीन राशि के जातकों, आपको भाग्य हानि का कुछ योग बन रहा है। कोई आपको धोखा दे सकता है, आप किसी बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। पिता तुल्य व्यक्ति या पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या पिता की सेहत संबंधी कोई समस्या हो सकती है। इसलिए इस समय आपके कार्य व्यवसाय में भी रुकावट हो सकती है। आपके साथ आपको विशेष सावधानी रखनी है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी या कोई आपके मान प्रतिष्ठा को आघात पहुंच सकता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं, वीडियो में अंत में बताए गए उपायों को करें, अशुभ फलों में कमी होगी। फ्रेंड्स, ये तो था 12 राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं ग्रहण काल में करने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आप इन उपायों को करते हैं तो ऐसे में आपको ग्रहण के कम से कम अशुभ प्रभाव मिलेंगे, और यदि शुभ प्रभाव कोई मिलने वाले हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी। अब देखिए, सूर्य हमारे मान प्रतिष्ठा के कारक हैं। ऐसे में इस ग्रहण काल में जो कि बड़े पदों पर सबको होल्ड करने वाले, कोई बड़े पद जैसे कोई राजनेता वगैरह, उनके लिए इस समय में काफ़ी कुछ परेशानियों भरा हो सकता है। फ्रेंड्स, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी ग्रहण दोष है, मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य केतु या सूर्य राहु का कहीं कंजक्शन बना हुआ है, तो ऐसे में ये ग्रहण आपको कहीं अधिक अशुभ परिणाम देगा। तो आप इस समय ग्रहण काल में कोई ग्रहण योग की पूजा अनुष्ठान इत्यादि करवा सकते हैं। यदि आप ऐसी पूजा अनुष्ठान नहीं करवाना चाहते तो इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का मंत्र ओम घणी सूर्याय नमः, एक बार और सुन लीजिए, ओम घणी सूर्याय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। इस सूर्य के मंत्र को जाप करने से आपको सूर्य ग्रहण में जो अशुभ फल मिलने वाले हैं उसमें कमी होगी और शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।